हेलो एवरीवन। जगन्नाथ यात्रा जो है वह क्यों निकाली जाती है, जाने इसका पौराणिक महत्व और मौसी के घर जाने की जो कथा है उसके बारे में जो है हम जानेंगे कि इसे मौसी का घर क्यों कहा जाता है और जो जगन्नाथ की यात्रा है वह क्यों निकाली जाती है। इसके पीछे के जो भी कारण हैं हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा के पुरी शहर में निकलने वाली यह यात्रा जो होती है न केवल भारत में बल्कि जो दुनिया भर में आस्था का एक अद्भुत उदाहरण जो है वो मानी जाती है। पुरी को श्री जगन्नाथ जी महाराज की मुख्य लीला भूमि माना जाता है। यहाँ वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और जो कृष्ण हैं उनकी युगल मूर्तियों के प्रतीक के रूप में स्वयं जगन्नाथ जी जो महाराज हैं यहाँ पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण को जगन्नाथ की कला का ही रूप जो है वो माना जाता है। जो भगवान जगन्नाथ हैं वह अपने भाई बलभद्र और जो बहन सुभद्रा है उनके साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर अपने मंदिरों से निकलते हैं और श्री गुड़ीचा का जो मंदिर है उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। जो गुड़ीचा मंदिर है उसको गुड़ीचा बाड़ी भी जो है वो कहा जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और जो देवी हैं उनकी प्रतिमाओं का निर्माण जो है वो किया गया था। और इस दिन जिस दिन यात्रा शुरू होती है उस दिन माना जाता है कि जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं वह इस दिन मंदिर से बाहर निकलते हैं और चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो उन्हें जो है वो दर्शन प्रदान करते हैं। जनकपुर को मौसी का घर जो है वो क्यों कहा जाता है, वास्तव में ही जो जगन्नाथ जी महाराज हैं यह उनकी मौसी का घर है और यात्रा पर जब निकलते हैं तो उस दिन सभी को जो है वो दर्शन दिए जाते हैं। जनकपुर में जो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनके 10 अवतार का रूप धारण जो है वे करते हैं। और इस आयोजन में आयोजन जो होता है इसमें मान्यता के अनुसार नाटक भी किए जाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर जाते हैं तो वह वहाँ पर अनेक पकवान जो है वो खाते हैं, जिस कारण वह बीमार हो जाते हैं और उन्हें बीमार होने के बाद पथ्य का भोग लगाया जाता है जिससे वह स्वस्थ हो जाते हैं। तभी तीसरे दिन जो है यानी यात्रा के जो तीसरा दिन होता है यानी पंचमी के दिन जो है लक्ष्मी जी श्री भगवान जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए वहाँ आती हैं। तो जो दैत्यापति जो होते हैं वह दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इस कारण जो लक्ष्मी जी होती हैं वह रुष्ट हो जाती हैं और जाते जाते रथ का जो पहिया होता है उसको भी तोड़ देती हैं और वहाँ से अपने मंदिर की ओर प्रस्थान जो है वो कर लेती हैं। जब भगवान जगन्नाथ जी को पता चलता है तो वह जो लक्ष्मी जी हैं उनको मनाने के लिए जाते हैं और उन्हें मनाने के लिए वह बहुत ही प्रयत्न करते हैं, उन्हें अनेक उपहार देते हैं। तो इसी जो ये नाटक हो रहा था यानी कि जो ये क्रियाएं हुई थी इनको नाटक के माध्यम से जो है वो व्यक्ति दर्शाते हैं। एक और जो द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं तो जो दूसरी ओर देवदासियाँ होती हैं वह लक्ष्मी जी की भूमिका जो होती है उसका संवाद जो है वह करती हैं। जो मनाने के बाद जो है जगन्नाथ जी ने जब लक्ष्मी जी को मना लिया तो इस दिन को जो है विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी को रूप में जो है वो मनाया जाता है। और वापसी को जो बोहतड़ी गोचा कहा जाता है। जो रथ यात्रा होती है इसमें पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और जो धार्मिक सहिष्णुता है उसकी अद्भुत समन्वय जो है हमें देखने को मिलता है। रथ यात्रा का जो प्रारंभ होता है उसके बारे में जानते हैं। जो राजा इंद्रयुगम हैं जो सहपरिवार नीलांचल सागर के पास रहते थे उनको समुंदर में एक विशालकाय काष्ठ दिखाई देता है। काष्ठ यानी कि लकड़ी दिखाई देती है। राजा के उसने जो है विष्णु मूर्ति निर्माण कराने का निश्चय किया। जल्द ही एक वृद्ध बढ़ई के रूप में जो है विश्वकर्मा जी स्वयं वहाँ पर प्रस्तुत हो गए। लेकिन जो विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि वह जब तक मूर्ति को बनाएंगे कोई भी उनके पास जो है वो नहीं आएगा। आज जहाँ श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है वहीं पास में मूर्ति बनाने के लिए जो है एक घर में वह मूर्ति बनाने लग जाते हैं
और उसकी पत्नी जो है वो देखती हैं कि कई दिन हो चुके हैं, यह व्यक्ति न तो खाना खा रहा है न ही पानी पी रहा है, यह बिना कुछ खाए पिए जो है वो मूर्ति का निर्माण कैसे कर सकता है। तो उसकी पत्नी के आग्रह के कारण उसने जो है वहाँ का दरवाज़ा जाके खटखटाया और दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला, बल्कि उसके द्वारा बनाई गई जो अर्ध मूर्ति थी, यानी कि जो आधी मूर्ति बनाई हुई थी, उनको देखकर वह भौचक्के हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक भविष्यवाणी होती है कि तुम जो है इन्हीं मूर्तियों को शुद्ध करके जो है मंदिर में स्थापित करो और इनकी पूजा जो है वो करो। इसी रूप में जो है वो भगवान जगन्नाथ जी आप सभी के साथ जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो रथ यात्रा होती है वो माता सुभद्रा के जो द्वारिका भ्रमण है उसकी इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से जो है वो की गई थी। श्री कृष्ण और जो बलराम थे उन्होंने अपने रथों में बैठकर जो है वो उनकी यात्रा जो है वह करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की जो स्मृति है उसकी याद में ही यह यात्रा जो है या रथ यात्रा जो है पुरी में हर वर्ष जो है वो की जाती है। देव ऋषि नारद जो हैं उनको वरदान श्री जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा और जो रुक्मणी हैं वह नहीं होती, बल्कि जो बलराम और सुभद्रा हैं वह होते हैं। एक बार जब श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में सो रहे हुए होते हैं तो सोते सोते जो है नींदों में ही उनके मुख से जो है वो राधे राधे निकल जाता है। तब रुक्मणी जो है वो भौचक्की हो जाती हैं कि यह सब जो है वो क्या हुआ है। जब सुबह जो कृष्ण जी उठते हैं तो वह इसका आभास किसी को नहीं होने देते, लेकिन जो रुक्मणी थी वह सब जो है जानने की इच्छा रखती हैं कि जो राधा है वह कौन है। तभी जो माता रोहिणी है वह तो सब जानती थी, तो रुक्मणी ने माता रोहिणी से आग्रह किया कि वह जो है इन सब के बारे में उन्हें बताएं। तब जो माता रोहिणी थी उसने कहा था कि मैं तुम्हें यह कथा तो सुना दूंगी, तुम्हें जो है अंदर किसी को नहीं आना जो है वो देना है। इसीलिए उन्होंने जो है सुभद्रा को पहरे पर बिठा दिया। तत्कालीन ही जो बलराम और श्री कृष्ण है वह वहाँ पर आते हैं तो सुभद्रा उन्हें कोई कारण बता के रास्ते में ही जो है वो रोक देती है। जब माता रोहिणी कथा सुनाती हैं तो यह जो है सभी ने जो है वह चाहे बलराम हो या फिर सुभद्रा या फिर जो श्री कृष्ण हैं या रुक्मणी, सभी ने जब इस कथा को सुना तो वो भव विभोर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब जो है एक जगह पर ही शायद जम गए हों। तभी वहाँ पर जो है वो नारायण जी आते हैं और वह कहते हैं कि आप सभी का इसी रूप में जो है इस धरती पर पूजा जाए। तभी जो है श्री कृष्ण तथास्तु कह देते हैं, तो उसी दिन से जो है इसी रूप में इनको जो है पूजा जाता है। जो महाप्रसाद का गौरव जो है वो हमें प्राप्त होता है। जो यह रथ यात्रा होती है इसमें सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी, उसके पीछे जो पद्म ध्वज है उस रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र, और जो अंत में गरुड़ ध्वज है उन पर, या फिर जो नंदी घोष नाम का रथ होता है उस पर श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो सबसे पीछे चलते हैं। जो हैंडबल भद्र जी का रथ ताल ध्वज और जो सुभद्रा जी का रथ जो है वो देवलन जगन्नाथ जी के रथ के छोटा होता है। जो संध्या तक ये तीनों ही रथ जो हैं वो मंदिर में जा पहुंचते हैं और अगले दिन जब भगवान रथ से उतरते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन तक जो है वहीं पर रहते हैं। गुड़ीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जो जगन्नाथ जी हैं इनके दर्शन को आड़प जो दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के जो प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि जो अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः है प्रसाद ही कहा जाता है। और श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप यानी जो महाप्रभु हैं वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला है। कहते हैं कि जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके जो एकादशी का व्रत था उसके दिन पुरी जो है पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर जो है
वो सतवन कर लिया और दिन के बाद जो है रात्रि ही बिता दी। अगले दिन जो द्वादशी को सतवन की समाप्ति पर उसने जो है उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को जो महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ, नारियल, लाई, गजामूंग और जो मालपुआ का प्रसाद जो है वो विशेष रूप से इस दिन ही मिलता है। पर्यटन और जो धार्मिक महत्व है इस दिन का वह क्या है? इस स्थान का जो धार्मिक महत्व है वह जगन्नाथ का मंदिर है। शास्त्रों और जो पुराण हैं उनमें भी रथ यात्रा जो है इसकी महत्ता को स्वीकार किया गया है। जो स्कंद पुराण है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता है या फिर करते हुए जो गुड़ीचा नगर है वहाँ तक जाता है तो वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के जो धूल कीचड़ आदि है उसमें लोटपोट करते हुए जाता है तो वे सीधे भगवान श्री विष्णु के जो उत्तम धाम है वहाँ पर पहुँच जाता है। जो व्यक्ति गुड़ीचा मंडप में रथ पर विराजमान होकर श्री कृष्ण, बलराम और जो सुभद्रा देवी हैं उनके दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं तो वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो रथ यात्रा है एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच में आते हैं और उनसे अपने सुख दुख में सहभागी होते हैं। सब जो मनीषा मोर प्रजा यानी कि सब जो मनुष्य हैं वह मेरी प्रजा है, ये उनके उद्धार हैं। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं, उनमें श्री राम, श्री कृष्ण जो अद्वैत का जो ब्रह्म है समावेहित हैं, उनके अनेक नाम हैं। वे पतित पावन जो है वे माने जाते हैं। पुरी नगर जो है वह क्या है और कहाँ पर स्थित है? जो पुरी है वह भारत के उड़ीसा राज्य का जो पुरी जिला है उसमें बंगाल की खाड़ी में तटस्थ एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। पुरी जो है वो भारत के 4 धामों में से एक है और यहाँ 12वीं शताब्दी के जो जगन्नाथ मंदिर है वह भी यहाँ पर मौजूद है और उसके मौजूद होने के कारण ही इसे श्री जगन्नाथ धाम भी जो है वो कहा जाता है। गुड़ीचा मंदिर, जो गुड़ीचा मंदिर है उसको गुड़ीचा घर के नाम से भी जाना जाता है। यह उड़ीसा राज्य का जो पुरी शहर है उसका लोकप्रिय दर्शन स्थल है। गुड़ीचा मंदिर जो है वह भगवान जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। गुड़ीचा मंदिर को कलिंग वास्तुकला में बनाया गया है और भगवान जगन्नाथ की मौसी यानी गुड़ीचा को समर्पित जो है वो किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मौसी गुड़ीचा का घर माना जाता है। मान्यता यह है कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान यहाँ पर 9 दिन ठहरते हैं और जगन्नाथ मंदिर से आने वाली रथ यात्रा जो है उसमें भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और जो सुभद्रा देवी हैं वह गुड़ीचा मंदिर में आते हैं। यहाँ उनकी मौसी जो हैं वो पादोपीठा खिलाकर उनका स्वागत करती हैं। हम जो है आगे भी जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।